नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन पर चर्चा बड़ी तेज है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि बेचारे प्रधानमंत्री बहुत लाचार, विवश हैं, रो पीट रहे हैं, रोना धोना शुरू है, देश संभल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की लाचारी और बेबसी जो नजर आई, जिस प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का परपंच रचा और देश में इमरजेंसी के हालात बना दिए, वह अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जो प्लान था मोदी का 100% प्लान फेल हो गया, कोई रिएक्शन नहीं आया। और बल्कि जो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी को जितना लोगों ने देखा उससे डबल से भी ज्यादा कांग्रेस वालों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने देखा। अब चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को टारगेट किया और साथ में 4 पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और स्टालिन और कांग्रेस। अब साहबजादे हो चाहे बुद्धिजीवी हो, जो भी कहे प्रधानमंत्री, वह उनकी ज्ञानता है। लेकिन इंडिया ने अब जो ऐलान कर दिया उससे राजा का झोला तो उठना बिल्कुल तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब यह देखा कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों का रिएक्शन नहीं आया और उल्टा ताने मारने लगे, उल्टा प्रधानमंत्री को ट्रोल करने लगे लोग जो कमेंट्स में, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रिगेड उतारा, महिलाओं को कुछ भारे पर, कुछ अपने, या जैसे महिलाएं उतरी। लेकिन उन महिलाओं को पता ही नहीं था क्यों उतरी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी अपना पोल खुद ही खुलवा देते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण की तो यह बात ही नहीं। महिला आरक्षण तो 2023 में ही पास हो चुका है, लागू करें। तो अब इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण लागू करो बोल करके एक दावा ठोक दिया। अब पूरे देश में उतरेगी वो अभी कि लागू करो, और कांग्रेस और बाकी दलों के कार्यकर्ता उतरने लगे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर पड़ गए, उल्टा पड़ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल जितना बहुत जरूरी है, रोना धोना पिटना कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन जितना जरूरी है, तो उसके बावजूद भी जब नहीं जीत रहे हैं तो सीआरपीएफ को पश्चिम बंगाल में उतार दिया। और सीआरपीएफ क्या करेगी, वो पर्चे बांट रही है भारतीय जनता पार्टी का, और भाजपा को वोट देने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। पहली बार नहीं है, 2021 में भी यही काम की थी भाजपा ने, लेकिन इस बार उससे कुछ ज्यादा है, क्योंकि अगले बार चुनाव आयोग ने यह व्यवस्थाएं नहीं की थी जो ज्ञानेश कुमार ने इस बार लाखों लोगों के नाम काट करके कर दिया। और दूसरी चीज कि बंगाल की पुलिस बूथ के आसपास भी फटक नहीं पाएगी, किसी भी बूथ के आसपास भी बंगाल की पुलिस नहीं फटक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता जिन जिन राज्यों में है, उन राज्यों से प्रशासन को चुन चुन कर भेजा गया है और सीआरपीएफ को पूरा प्रचार प्रसार में लगा दिया गया। इस बात की शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने की, किससे? चुनाव आयोग से। लेकिन टाइम फिस चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के लोग तो खुद ही प्रचार कर रहे हैं, डंडा झंडा लगा रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, लोग झंडे को डंडा में डाल डाल के तैयार कर रहे हैं भाजपा के। कई तस्वीरें आई थी। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस महिला बिल को लेकर के रो रही है भाजपा, पश्चिम बंगाल के अंदर टिकट देने में महिला को भाजपा फिसड्डी निकली। वोटिंग 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को है। बंगाल चुनाव
में सभी दलों ने मिलाकर के महिला को सिर्फ 11% टिकट दिया है और 35% की बात कर रहे हैं। महिलाओं को टिकट देने में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी ने 291 सीटों पर 52 टिकट महिलाओं को दिए। ये सभी उम्मीदवारों का 27.2% है और लोकसभा में भी ज्यादा टिकट ममता बनर्जी ने दिया था। लेकिन सीपीआईएम लेफ्ट के दूसरे धड़ों के साथ 253 सीटों पर लड़ रही है। महिलाओं को 34 सीटें मिली हैं, यानी 13.43%। लेकिन कांग्रेस 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 35 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.9%। लेकिन भाजपा सबसे कम बड़े दलों की में महिलाओं को सबसे कम हिस्सेदारी बीजेपी ने दी है। सभी 294 सीट लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीट पर महिलाओं को टिकट दी है, यानी 11.2%। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, 50% बुलाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। यह जो ड्रामा है नरेंद्र मोदी का, असल में जो प्लान था वो फेल हो गया। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एप्स्टीन का फाइल उभरने वाला है, बहुत घोटाले हुए हैं, लूटे गए हैं देश को, देशद्रोह का काम इन लोगों ने किया है। तो अब ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठ जाऊं जिससे इनके ऊपर कोई आंच ना आए, यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर इनकी नजर थी कि 27 में मध्यवर्ती चुनाव करा करके और 27 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़के और राष्ट्रपति बन जाए और अमित शाह को गृह मंत्री बना दे कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन प्लान तो फेल हो गया। इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन और राहुल गांधी ने फेल कर दिया। इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ था, चाहे वह कोई भी हो, चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे, हर कोई एक साथ था, सबने विपक्ष में वोट डाला, एकजुटता से ताकत रही। तो अब इंडिया गठबंधन एक नए ऐलान की तरफ, सत्ता परिवर्तन या फिर जनता करेगी परिवर्तन, सड़क पर। अब ऐसे में बिहार के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह आ गई है कि निशांत कुमार ने ऐलान कर दिया। निशांत कुमार का ऐलान होते ही जेडीयू के 85 एमएलए एक साथ हो गए। बैठक के बाद निशांत कुमार ने कहा कि समझौता नहीं करेंगे। किस समझौते की बात कर रहे हैं निशांत कुमार? याद कीजिए, मैंने ही वो खबर चलाई थी कि निशांत कुमार ने कहा कि ऐसी सरकार और ऐसे गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया, और उन्होंने डिप्टी सीएम से पल्ला झाड़ दिया कि मैं नहीं बनूंगा सीएम। और 3 दिन तक जेडीयू के कार्यालय में कोई दिखा नहीं। नीतीश कुमार दिल्ली भी नहीं आए, जिस नीतीश कुमार को 16 तारीख को दिल्ली के राज्यसभा के अंदर उन्हें उपस्थित होना था, विशेष सत्र चल रहा था, नहीं आए नीतीश कुमार। बंगला अलॉट कर दिया गया, सब कुछ वीआईपी एकदम, चिराग पासवान, अमित शाह के बंगले के आसपास नहीं आए। अब ऐसे में निशांत कुमार कह रहे हैं कि समझौता नहीं करेंगे और सम्राट चौधरी को 24 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है, अपना बहुमत साबित करना है। और इसके पहले निशांत कुमार कर रहे हैं समझौता नहीं करेंगे और 24 तारीख को करना है सम्राट चौधरी को बहुमत साबित, और 20 तारीख को नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं। 85 एमएलए, 12 सांसद, प्रवक्ता, बाकी वरिष्ठ नेताओं का, और कह रहे हैं बीमार भी पड़ जाओगे तो भी आना पड़ेगा, यानी कि कुछ फैसला बड़ा होने वाला है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। नीतीश स्वार्थी हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। नीतीश विश्वास के लायक नहीं है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश स्वार्थी हैं, यह बात सच है, और अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। अब बेटे ने कुर्सी को लात मार दी और सम्राट को नीतीश ने ही सीएम बना दिया है। सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कि काम अच्छे नहीं कर रहे, अभी तक जो भी 2-4 दिन 5 दिन हुए उनको, इतने दिनों में उनके रास्ते बहुत सही हैं, अच्छे काम करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि इसी राह पर चले तो अच्छा साबित होंगे बिहार के लिए। लेकिन भाजपा के और उनके खिलाफ जेडीयू है। नीतीश ने बना दिया तो क्या हुआ? लेकिन नीतीश ने बनाकर और कुर्सी छोड़कर उलझा दिया है मोदी को, क्योंकि नीतीश तब बिहार में उलझे हुए थे, सरकार में उलझे हुए थे। अब खाली होकर के बैठे हुए, कोई काम नहीं है,
सिर्फ यही सोचना है कि कितने सांसद और विधायक हैं हमारे पास, और कब क्या बार्गेनिंग करनी है, कब समर्थन वापस लेना है और कब समर्थन दे देना है, किसे कुर्सी पे बिठाना है और किसे कुर्सी पर हटाना है। इस बात से हरकंप पटना से दिल्ली तक मची हुई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी का ऐलान कभी भी कर सकते, क्योंकि टोल होने लगे हैं और उनके खिलाफ माहौल आंध्र प्रदेश में बनने लगा। नाराजगी बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की जैसे छवि बिगड़ रही है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए हैं और एक एक पोल खुल रहा है मोदी जी का, वैसे वैसे चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर बढ़ रहा है। और जिस डिलिमिटेशन की बात हो रही थी और बिल पास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए, उसमें यह भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के नंबर 16 में चंद्रबाबू नायडू भी उस दायरे में आते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू भी कभी भी ऐलान कर सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के 49 सांसद इस्तीफा देंगे मोदी के खिलाफ। इस तरह की एक चर्चा चल पड़ी, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह निकल रहा है। कई लोग खबरें भी बना रहे हैं, कई जगह चर्चाएं भी चल रही हैं। इस 49 सांसदों को मैंने अगर गौर करने की जब कोशिश की और इसकी छानबीन में जब मैंने कोशिश की, तो हमें वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का एक ट्वीट मिलता है। उस ट्वीट में यह कहा जाता है कि 4 दर्जन से अधिक सांसद आरएसएस के पास जाकर के कहते हैं कि इन 2 व्यापारियों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, वरना हमें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमें याद आता है कि नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कहीं नजर नहीं आ रहे, तो नितिन गडकरी को लेकर के मजाक उड़ाया गया कि शायद नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन छप गया अखबार में। लेकिन नहीं, नितिन नवीन ही बने अध्यक्ष, नितिन गडकरी नहीं। तो नितिन गडकरी ने कहा था कि अपनी इज्जत अगर बचानी है तो इस्तीफा दो, निकल लो, उसी में भलाई है। तो अब नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा होने का इंतजार जो 4 दर्जन से अधिक तकरीबन 48-49 सांसद जो कर रहे थे, अब वह बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की चर्चा है। वैसे आरएसएस की बातें निकलती नहीं है, लेकिन केपी मलिक के हवाले से मैंने यह खबर चलाई थी और इन्होंने कहा था, लिखा था अपने ट्वीट में कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली खबर, विश्वसनीय का इस्तेमाल किया था। एक सूत्रों के हवाले से होता है, एक विशेष सूत्र विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से होता है कि 4 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो ओरिजिनल भाजपा और आरएसएस से संबंध रखते हैं, इस्तीफा दे देंगे मोदी के खिलाफ। उस बात की चर्चा तेज होने लगी है। ऐसे में पीएम मोदी का इस्तीफा 4 मई के बाद होगा। तैयारी पूरी हो गई है क्या? यानी कि पश्चिम बंगाल और आसाम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी का परिणाम 4 मई को आएगा। तो केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में तो नरेंद्र मोदी पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे। और अगर केरल में लेफ्ट को जिताने में कारगर साबित हो गए, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, जबकि इंटरनल सर्वे में कांग्रेस की ही सरकार आ रही। और असम में फिर 3rd टर्म अगर नहीं वापसी हुई और पश्चिम बंगाल हाथ से निकल गया, तो 100% 4 मई के बाद मोदी के इस्तीफे की तैयारी पूरी। और अगर इसीलिए रोध हो रहे हैं मोदी, और अगर मोदी ने जीत लिया चुनाव, पश्चिम बंगाल और असम भी जीत लिया, तो फिर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा पाना आरएसएस और भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नीतीश और नायडू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का जो प्लान है और जो ऐलान है, वह अब सड़क से लेकर सदन तक का है, जिसमें चुनाव आयोग से लेकर के, न्यायपालिका से लेकर के और सरकार तक उसमें शामिल हो जाएगी, उस कटघरे में आ जाएगी, सबके खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसे में इंडिया को समर्थन देने को मजबूर हो जाएंगे नीतीश और नायडू। तैयारी हो रही है क्या?
क्योंकि नीतीश कुमार की बैठक कुछ और इशारे कर रही है और चंद्रबाबू नायडू की घबराहट भी इस तरफ इशारा कर रही है कि तैयारी जोर शोर से चल रही है नीतीश नायडू की। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मोदी अब रोना धोना शुरू कर चुके हैं और रोना धोना करके देश को एक बार और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आखिरी कोशिश है, इसके बाद मोदी टूट जाएंगे।